योगी जी को भी देखनी चाहिए, कितने एनकाउंटर हो रहे हैं और ये गलत खुद करवा रहे हैं, कितना बुरा करवा रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। बजा के बोलते हैं नोटबंदी, अगर एक दिन में नोटबंदी कर सकता है ये मोदी, तो क्यों नहीं फांसी लगा सकते ये आदमी को जो रेप करता है, उसको फांसी क्यों नहीं लगा सकते? फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है, कोर्ट पूरी तरीके से जो है फ्री होती है। मैडम अमित शाह जो है वो जज लोहिया के केस में उनके खोपड़ी खोला था, तो डर तो है जज लोगों को भी डर, दबाव है कोर्ट के 100% मैम, 100% मैम। 3 महीने के बाद ये फैसला सुनाया गया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं सुरक्षित है। रेप केसेस लगातार जो है बढ़ रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी जी। आप लोग क्या कहेंगे, आप क्यों आए हैं यहाँ? जिस लड़की को इंसाफ नहीं मिला है उसको इंसाफ भी दिया जाए, और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, उस लड़की को उस इंसान को माइजत बली नहीं, उसे फांसी की सजा देनी नहीं है मैम। ये मनस्थिति रख के ना ये लोग दलितों को, महिलाओं को शोषित करते रहते हैं, उन लोगों के सामने ना कुछ नहीं है। बीजेपी क्या इस सरकार में कभी बंद होगा? नहीं मैम। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के लिए देश भर में आक्रोश, गुस्सा देखा जा रहा है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सवाल किया जा रहा है कि ये कैसा न्याय है। सजा दी जाती है और सजा देने के बाद सजा खत्म करके कहीं ना कहीं अपराधी को राहत दी जाती है, और इसी कड़ी में कांग्रेस युवा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। साथ ही सवाल है कि दोषी को जमानत क्यों जा रही है और पीड़िता पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पीड़िता लगातार जो न्याय पाने के लिए दरबदर भटक रही है। और इस कड़ी में देखा जा रहा है कि किस तरीके से पीड़िता और उसके परिवार को लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं मानसिक तौर पर पीड़ा दी जा रही है। उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था, हटाया गया था। इस बीच वो राहुल गांधी से भी मिली, राहुल गांधी से मुलाकात की, पीएम मोदी से भी मिलने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं मिली थी। लेकिन आप इस तरफ देख सकते हैं कि लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों के लिए देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फोर्सेज है उसको डिप्लॉय किया गया है, और हो सकता है लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लोग कुछ करना चाहते हैं जनता मंदिर की तरफ, हाथों में आप देख सकते हैं प्ले कार्ड से उन्नाव गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दो। और किस तरीके से लगातार बेटी बचाओ, नो बीजेपी आरएसएस बिजी विद रेपिस्ट बचाओ इंस्टीट्यूट, यानी कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था अब ये कहीं ना कहीं झूठा खोखला नजर आ रहा है। रेपिस्ट कुलदीप को प्रोटेक्शन दी जा रही है। एक के बाद एक प्ले कार्ड्स के जरिए लोग यहाँ पर जो है अपना मैसेज लेकर के आए हैं, स्टॉप प्रोटेक्टिंग फॉर्मर बीजेपी एमएलए। साफ तौर पर इस घटना के बाद इस जो फैसला हाई कोर्ट से आया उसके बाद सभी लोगों को धक्का लगा, और ये देख सकते हैं युवा इस प्रोटेस्ट में खासतौर से आप देखने को मिल रहे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष भी इसमें शामिल हैं और प्ले कार्ड लेकर के लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी द्वारा लोग जो रेपिस्ट है, जो आरोपी हैं, उनको संरक्षण, उनको कहीं ना कहीं उनका बचाव किया जा रहा है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैंडल मार्च यहाँ पर किया जाएगा, श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं अपनी सैलोडेरिटी दिखाई जा रही है कि हम यहाँ पर जो रेप पीड़िता है उसके साथ सॉलिडेरिटी के साथ दिखाने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ ये पूरा देश यहाँ पर खड़ा हुआ है, समर्थन इस पीड़िता के किया जा रहा है। और इसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। लगातार देखिए हाई कोर्ट से लेकर इंडिया गेट सभी जगह एक के बाद एक प्रोटेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं। गुस्सा लोगों के अंदर है और कई सवाल है, उन सवालों को लेकर के लोग लगातार आगे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों लग रहा है उनको कि कहीं ना कहीं जो रेपिस्ट है उसका बचाव सरकार और सरकार में बैठे लोग और कोर्ट में मौजूद लोग जो ऐसा फैसला दे रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। बातचीत करेंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक पूरा दिखा देते हैं कि आसपास किस तरीके का माहौल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बातचीत करेंगे। लड़कियाँ भी हैं, देखिए इस पूरे प्रोटेस्ट में जो लड़कियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं हाथों में प्ले कार्ड लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर के अब कई सवालों के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। खासतौर से देखिए महिला कह रही है कि ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम मोदी देते हैं जब देश की बेटियों पर लगातार इस तरीके के रेप केसेस, क्राइम्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग कोने में लगातार देखिए उधर अंकिता भंडारी का केस भी लगातार जो है गरमाता जा रहा है। उसमें भी बीजेपी के नेताओं के, बड़े नेताओं के, मंत्री के नाम उसमें
में आ रहे हैं। और ये अब सवाल चाहे बिल्किस बानो का केस हो, BHU का केस हो, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो आरोपी है वो एक बड़ी पार्टी से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है, और उस कनेक्शन के चलते एक बड़ी राहत कोर्ट और सरकार की तरफ उनके लिए जो है दी जा रही है। BHU का आपने देखा किस तरीके से महिमा मंडन आरोपियों का किया गया, और यही सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बीजेपी का नेता अगर कोई इस देश में होगा और वो क्राइम करेगा, वो महिलाओं के साथ रेप करेगा, या इसी तरीके से उसको बचा लिया जाएगा। तो यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं, लोगों से ही जुड़ेंगे क्यों आज यहाँ पर कैंडल मार्च करने निकले हैं, और क्यों उनको लग रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के ये लोग काफ़ी जो कह सकते हैं कि सवालों के साथ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? तो ये देखिए पोस्टर्स लिया, विचारधारा की शिकार, उन्नाव की बेटी बीजेपी RSS की विचारधारा की शिकार, ये सारे पोस्टर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, जिनको दिखा करके लोग आगे की तरफ कैंडल मार्च यहाँ पर जो किया जा रहा है, कैंडल जलाई जा रही है। बहुत सारी लड़कियाँ, युवा लड़कियाँ यहाँ पर पहुँची है, बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग, क्या नाम है आपका? नाम पूजा। आप लोग पूजा क्यों आए हो आप यहाँ पे? मैम हम जैसे लड़कियों के लिए क्या कहते हैं सुरक्षा के लिए ही आए हैं। ऐसा हो जाता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं सुरक्षित है। रेप केसेस लगातार जो है बढ़ रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी। आप लोग क्या कहेंगे, आप क्यों आए हैं? यहाँ जिस लड़की को इंसाफ नहीं मिला है उसको इंसाफ भी दिया जाए, और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। उस लड़की को, उस इंसान को बाइज्जत बरी नहीं, उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। क्या लगता है आप कोर्टों से भी क्या इंसाफ नहीं मिलेगा लड़कियों को? अगर जैसे उसे इसी तरह इस MLA को बलि कर दिया, हो सकता है ना मिले, ये भी हो सकता क्या है। वो बीजेपी के नेता इसलिए बचाए जा रहे हैं? हो सकता है इसलिए बताया जा रहा लगता है सुरक्षित हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली जैसे शहर में लगता है कि सुरक्षित है? बिल्कुल। लगता है कुछ घटना हो जाएगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं। कानून प्रक्रिया पे भी कोई कानून अंधा हो चुका है। कानून अंधा हो चुका है। ये देखिए, आप कह सकते हैं कि कानून अंधा हो गया है, ये बात यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। और हम यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैंडल मार्च लेकर, प्ले कार्ड्स लेकर सब लोग एक ही सवाल यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? महिलाएं इस देश में कब सुरक्षित होंगी, कब उनको इंसाफ मिलेगा? यही आप कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है मैडम। वरुण जी, क्यों आप यहाँ पर आज कैंडल लेकर, मैडम कितना बुरा हुआ है, इस चीज़ को आप देखिए और इस चीज़ को दिखाइए। बीजेपी के नेता तो खुश हो रहे, कह रहे हैं इंसाफ हुआ है, बीजेपी के नेता के साथ में हंस रहे हैं। मैडम ये चीज़ योगी जी को भी देखनी चाहिए, कितने एनकाउंटर हो रहे हैं और ये गलत खुद करवा रहे हैं, कितना बुरा करवा रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है? मैडम कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है आपको लगता है? क्या लगता है आप कोर्ट के अंदर भी इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा मैडम, इंसाफ नहीं मिलेगा मैम। कोर्ट के अंदर भी इंसाफ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, यही लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और लोगों से, आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास है मैम। श्रीनिवास जी, क्यों आए आप आज? मैं बैंगलोर से आया हूँ मैम इसी के कारण से, क्योंकि मेरे बहन के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। 8 साल के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं हूँ इधर, बहन के साथ मैं रहता हूँ। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ो ये सब बकवास का बात करता है मोदी और अमित शाह। ये 2 गुजराती और 2 गुजराती के साथ मिलकर देश को बेच रहा है। बीच में जो भी लड़की आ रहा है उनको भी बेच रहा है। तो थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है सरकार को। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं। पूरा बकवास है मैम, पूरा बकवास है। उन लोगों को सिर्फ पैसा का मतलब है। आप देखिए, एक दिन में रात को 8 बजे आके बोलते हैं नोटबंदी। अगर एक दिन में नोटबंदी कर सकता है ये मोदी, तो क्यों नहीं फांसी लगा सकते ये आदमी को जो रेप करता है, उसको फांसी क्यों नहीं लगा सकते? फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है, कोर्ट पूरी तरीके से जो है फ्री होती है। मैडम अमित शाह जो है वो जज लोहिया के केस में उनके खोपड़ी खोला था, तो डर तो है जज लोगों को भी डर तो दबाव है कोर्ट के 100% मैम, 100% मैम। 3 महीने के बाद ये फैसला सुनाया गया है। 100% ये है दबाव है। ये दबाव के वजह से ही ये लोग ऐसा फैसला सुना रहा है, क्योंकि एक MLA को ये बोल रहा है कि वो एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है ना। तो उनके पास पावर है। अगर कोर्ट्स के अंदर भी दबाव बनाया जाएगा तो इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा आम आदमी? आम आदमी सड़क पर ही उतरेगा ना हम जैसे, और कोई जगह नहीं है हम जैसे, सड़क पर ही आना है हमको। लेकिन सड़क पर प्रशासन आपको रोकता है, डिटेन कर लेता है और आपको खदेड़ता है। कब तक मैम, कब तक करेंगे वो? कब तक करेंगे हम? जब तक हमारे अंदर जिंदा है हम लोग
हम लोग करेंगे, धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, हमारे बच्ची को नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन उनके एक के साथ बाद एक बड़े केसेस आ रहे हैं, BHU का ले लीजिए, वहाँ पर बिल्किस बानो को सबको कहीं ना कहीं महिमा मंडन किया जा रहा है, आज़ाद कर दिया जा रहा है और लोग खुश होते हैं कि वो फ्री हो गए। तो ये सब देखकर आपको क्या लग रहा है? मैम खुश एक माहौल बना रहा है मैम, बीजेपी एक माहौल बना के वो माहौल के अंदर अंदर अपने आप का वो पैसा निपटा रहा है, बस और कुछ नहीं है, माहौल है। आप अगर इधर देखते हैं ना, बहुत सारा दिक्कत है हम लोगों को, बहुत सारा दिक्कत है। अब देखिए दो गुजराती दोनों मिला के 4 गुजराती मिल के देश को लूट रहे हैं मैम। ये आपके देश को लूटा जा रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा इस देश में कहीं पर है? नहीं मैम। अब देखिए 2014 से पहले 55 लाख कर्जा था, अभी 200 लाख के ऊपर कर्जा हो महिलाओं गया। के लिए तो देखिए कहते हैं, PM मोदी कहते हैं लाल किले के प्राचीर से अब रातों को महिलाएं निकल सकती है, सोना पहन करके निकल सकती है, स्कूटी पर जा सकती है। तो आपको याद है मणिपुर में क्या हुआ था एक महिला के साथ? क्या मोदी गए उधर कुछ किए उनके लिए? 2 साल बाद गए ना, तो कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना? क्या कह रहे थे वो? तो बार बार बीजेपी के नेताओं के ही नाम क्यों सामने आ रहे हैं? अंकिता भंडारी के केस में आप देख लीजिए, ये केस हो गया। मैम ये क्या है ना, ये मनुस्मृति वाले के है। मनुस्मृति में वो बुक में जो है ना, महिलाओं का सम्मान नहीं है मैम। ये मनस्थिति रख के ना ये लोग दलितों को, महिलाओं को शोषित करते रहते हैं। उन लोगों के सामने ना कुछ नहीं है। बीजेपी क्या इस सरकार में कभी बंद होगा? नहीं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए क्या लोग सड़क पर शाम के इस अंधेरे में, सर्दी में निकले हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरह का न्याय अदालतों में अब सुनिश्चित किया जा रहा है, जहाँ पर अपराधी खुलेआम जो है राहत पाते हैं, तो वही जो पीड़िता है वो लगातार सड़कों पर घसीटी जाती है, पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, परिवार को जो है परेशान किया जाता है और कहीं ना कहीं जो पीड़िता है वो न्याय के लिए जगह जगह भटकती नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।